स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके बेटा, तो आज अपने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर अपने पॉलिनोमियल्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अगर अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ही बात करें तो बेटा अर्लियर क्लासेस में अपने ने इसको एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता क्या? ठीक है, तो चलिए एल्जेब्रिक की ही कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। क्लियर? अगर अपने इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो बेटा देखने को मिलता है जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड की बात करें सो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। क्लियर? तो इस तरह से ये टोटल 3 आइडेंटिटी बेटा अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपने क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इस तरह से ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की बात करें, ध्यान रखना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की अगर अपने यहाँ पर बात करें तो बेटा यहाँ पर उसको सिंबल्स में डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर अपने बेटा सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पर बेटा अपने को देखने को मिलता है x, y और z के फॉर्म में। ठीक है, और दूसरे भी मल्टीपल टाइप्स के हम यहाँ पर सिंबल्स का यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल, ध्यान रखना है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा अपने ने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं? x, y एंड z। अगर हम इसी के कुछ एक्सप्रेशंस की बात करें, क्लियर, तो यहाँ पर बेटा अपने को देखने को मिलेगा 2x, 3x, माइनस एक्स एंड माइनस हाफ एक्स। ये क्या हुआ है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हुए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा यहाँ पर इस तरह से अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर बेटा अपने एक तो होता है कांस्टेंट, ठीक है, एंड दूसरा होता है वेरिएबल। क्लियर? एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में तो अपने जानते हैं, जो कि बेटा अपने ने यहाँ पर देखा ही हुआ है, क्या? x, y एंड z। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट बेटा यहाँ पर अपने लेते हैं एज अ सिंबल a, b एंड c। ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, a, b एंड c के फॉर्म में हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बनता है? ax अपने बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ax। ठीक है, अगर अपने इसके बारे में थोड़ा डीप में डिस्कस करें और इसके डिफरेंस के बारे में अगर अपने जाने तो ध्यान रखना है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर अपने को कोई सिचुएशन दी हुई है तो वहाँ पर अपने कांस्टेंट में तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, और वेरिएबल की बात करें तो बेटा ये क्या हो सकता है? ये चेंज हो सकता है। क्लियर? अगर अपने इसी को एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ। हमने बेटा यहाँ पर लेके रखा है स्क्वायर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल कितनी है? 1 2 3 4 साइड्स है। क्लियर? और यहाँ पर वैल्यू है 3 3 3 3। बिकॉज स्क्वायर है तो ऑल साइड तो सेम ही दिखने की। ठीक है, तो ऑल साइड अगर सेम दिखेगी तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी अपने को सेम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है अपने पास? 4, और वैल्यूज़ की बात की जाए तो बेटा है 3। तो इस तरह से मिला हमको कितना? 12 यूनिट। ठीक है, बिकॉज 4 को अगर आप 3 से इंटू करोगे तब आपको वैल्यू क्या मिलती है? 12 यूनिट। क्लियर? एज सिमिलर अगर हम इस 3 की प्लेस पे अगर ले लें 10, ठीक है, क्या ले लें? इन 3 की प्लेस पे अगर अपने ले लेते हैं 10 तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 40 यूनिट। क्लियर?
चलो क्या देखने को मिलता है, 40 यूनिट। क्लियर, ओके। तो अगर इसी 10 की प्लेस पे अगर हम एज सिमिलर लें x, तो देखने को मिलेगा 4x। क्या हो गया ये एक्सप्रेशन, ठीक है। और हमने अभी यहाँ पर क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर, ओके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्लियर, ओके। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर, तो चलिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर मैं लेता हूँ एरिया। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा x इंटू एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक एक्सप्रेशन बन गया ना। क्लियर, अगर हम दूसरे ही एक्सप्रेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने लेते हैं 2x। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें सो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 7। क्लियर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 7। क्लियर, तो इस तरह से बेटा अपने पास यहाँ पर टोटल कितने एक्सप्रेशंस आ गए, 3 एक्सप्रेशंस आ गए। क्लियर, फर्स्ट में हमने लिया 2x, सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड थर्ड की बात करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 7। ठीक है, क्लियर, तो बेटा यहाँ पर अपने ने ये 3 एक्सप्रेशन तो देखे। और अगर अपने यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सपोनेंट की बात करें तो ध्यान रखना है ये होल नंबर में ही लेना है। ठीक है, होल नंबर में ही होगा। ठीक है, जो इसके एक्सपोनेंट होंगे ना वो हम होल नंबर में ही लेते हैं। क्लियर, तो एक ये वाली बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो बेटा इसी को अपने क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान रखना है, इसको अपने क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, क्लियर, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें कि वेरिएबल्स क्या है तो उसके लिए अपने बेटा एग्जांपल तो यही ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में जैसे कि अगर 2x है तो 2x में अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, एक्स स्क्वायर। और 2x की बात करें तो यहाँ पर भी वेरिएबल x है, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। यहाँ की बात करें तो बेटा यहाँ भी अपने पास क्या है, x ही वेरिएबल के फॉर्म में है। देखो यहाँ पर अपने पास x है पर दूसरे भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला फंडा तो होता है क्लियर। क्लियर, अगर अपने कोएफिशिएंट और टर्म्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले अपने यहाँ पर टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, टर्म में भी बेटा अपने यही वाले एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं टर्म की बात करूं तो 2x क्या है, 2x है टर्म। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें एक्स स्क्वायर एंड 2x, तो यहाँ पर बेटा अपने पास टर्म्स है 2x एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x एंड एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, टर्म्स। थर्ड की बात करें तो थर्ड है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7। यहाँ पर अगर हम टर्म्स देखें तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 4x एंड 7। एक्स क्यूब माइनस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर 4x एंड 7, ये क्या है हमारे पास, ये हैं हमारे टर्म्स। ओके, अगर हम बेटा इसी के कोएफिशिएंट की बात करें, ध्यान रखो अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो फर्स्ट अपने लेते हैं 2x, ठीक है, क्या लेना है 2x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, कोएफिशिएंट ऑफ, क्लियर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। 2x की बात करें तो बेटा अपने को क्या मिलेगा 2, क्लियर। और एज सिमिलर अगर हम एक्स क्यूब की ही बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा 1, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पर 1। ओके, तो इस तरह से बेटा एक तो ये टर्म्स क्लियर हो गए और सेकंड वन कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गए, ठीक है। तो टर्म्स और कोएफिशिएंट के अंदर बेटा अपने ने देखा कि कब हम पहचानेंगे कि ये टर्म है और कब ये कोएफिशिएंट है, क्लियर। तो इस तरह से टर्म एंड कोएफिशिएंट कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म की बात करें तो जैसे कि मेरे पास है 2, -5 एंड 7, तो बेटा ये हुए, ध्यान रखो, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ठीक है, क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगर मेरे पास सपोज करें 0 है एज अ कांस्टेंट, तो बेटा इसको अपने क्या बोल देंगे 0 पोलिनोमियल्स। क्या है ये 0 पोलिनोमियल्स, क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये तो हुआ कंप्लीट, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो बेटा कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो कि देखने में तो लगेंगे कि बेटा ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। तो चलो जरा ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशंस को अपने देख लेते हैं, जैसे कि x + 1/x, क्लियर, x + 1/x। नेक्स्ट की बात करूं सो √x + 2, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, ठीक है, तो बेटा यहां पर मैंने ये 3 टर्म्स लिए हुए हैं, ठीक है। टर्म्स क्या बोलो, इसको एक्सप्रेशन भी अपने बोल सकते हैं, ठीक है। टर्म्स तो बेटा क्या हो गए ये, ठीक है, और एक्सप्रेशन तो ये हुए हमने जो लिए हैं, क्लियर। ओके, तो चलो जरा जान लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स इनको बोल भी सकते हैं या नहीं बोल सकते। ओके, अगर बेटा अपने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो बेटा पॉलिनोमियल्स में अगर मैं फर्स्ट को लेना चाहूँ तो क्या होगा कि यहाँ तो ये दिख रहा है। सेकंड के अगर एक्सपोनेंट की बात करूँ तो बेटा यहाँ तो होल नंबर में नहीं मिल रहा है एक्सपोनेंट, ठीक है, तो ये भी हो गया कैंसिल, नहीं है। फर्स्ट की बात करें तो बेटा फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म का अगर अपने देखें तो यहाँ पर अपने पास एक्सपोनेंट है हाफ एंड 2, ठीक है, तो ये भी हो गया कैंसिल, ये भी नहीं है। थर्ड तो है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से ये जो हैं अपने पॉलिनोमियल्स क्या हैं, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, तो तीनों ही क्या हो गए कैंसिल। ओके, ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बेटा क्या होता है, अगर मेरे को पॉलिनोमियल्स शो करना है तो उस पॉलिनोमियल्स को मैं ले सकता हूँ p
px के फॉर्म में, qx के फॉर्म में एंड rx के फॉर्म में। px, qx और rx के फॉर्म में मैं पॉलिनोमियल्स को ले सकता हूँ, ठीक है। और अगर अपने इसमें देखें कि भैया अपने इसमें कितने टर्म्स एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, कितने टर्म्स ले सकते हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे कि x की यहाँ पर मेरे पास 150 है, ये है 149, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया 1। तो आप देख सकते कि यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 151, क्योंकि 150 तो खाली x वाले हो गए, 51 तो ये भी है, क्लियर। तो इस तरह से टोटल टर्म्स कितने हुए, 151 टर्म्स। ओके, क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलो तो अभी अपने यहाँ पर बेटा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स के अगर टाइप्स के बारे में जाने, ध्यान रखो, अगर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में अगर अपने यहाँ पर डिस्कस करें तो बेटा सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स कब बोलेंगे बेटा, जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है अगर वहाँ पर एक ही टर्म दिखे तो उसको अपने बोलेंगे मोनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है। अगर हमको उसमें बस एक ही टर्म मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे कि 2x, 3x, 5y, क्लियर, ये क्या है, वन टर्म, क्लियर। तो अपने इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, क्लियर। ओके, अगर अपने नेक्स्ट की बात करें बेटा तो नेक्स्ट वन होता है बाइनोमियल, ठीक है। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल्स में बेटा अपने को दो टर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं बाइनोमियल्स के बारे में और फिर उसके बाद अपने देखेंगे ट्राइनोमियल्स, क्लियर। तो उसके पहले बेटा आप ये एक बार देख लो या तो फिर आप इसको नोट कर लो और फिर अपने नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लियर। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला था बेटा बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। तो चलो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अपने देख लेते हैं। बाइनोमियल क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल्स हैविंग, ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स, क्लियर, टू टर्म्स दैट इज कॉल्ड। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, सो x + 1 y + 1, क्लियर, और x² - 1, क्लियर। तो अपने बेटा इस तरह के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को टर्म्स दिख रहे कि नहीं दिख रहे, क्लियर। चलो थर्ड की बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स हैविंग, कितने टर्म्स होंगे बेटा, टोटल 3 टर्म्स होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ओके, तो इस तरह से बेटा मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में बेटा अपने ने देखा। अगर अपने ट्राइनोमियल्स के ही एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल होगा, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें सो, क्लियर। तो इस तरह से ये 2 एग्जांपल बेटा अपने लिखे, किसके, ट्राइनोमियल्स के। ओके, तो इस तरह से बेटा ये होता है पॉलिनोमियल्स का टोटल इंट्रोडक्शन, जिसमें बेटा अपने ने उसके ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। ओके, तो इस तरह से आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ।